हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यहाँ पर मैनेजमेंट का एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं जो कि है आपका फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं और साथ ही साथ इसमें कुछ क्वेश्चंस जो हैं हमने वो उठाए हैं जो हम कभी ना कभी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, या फिर आपने अगर प्रीवियस पेपर सॉल्व किया है तो उसमें वो क्वेश्चंस आपने देखे होंगे। ठीक है, तो उनको आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ताकि आपका रिवीजन यहाँ पर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक भी ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। स्टार्ट करते हैं। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कंसर्न विद मीन्स एंड एंड्स। बताइए ऐसा कौन सा आप मैनेजमेंट का फंक्शन है जो जिससे चीज़ें शुरू होती हैं और जिस पे चीज़ें हमारी ख़त्म हो जाती हैं। ऑर्गेनाइजिंग है, कंट्रोलिंग है, प्लानिंग है या फिर डायरेक्टिंग है। आंसर करिए कौन सा फंक्शन लगता है जिससे आप सारी चीज़ें स्टार्ट करते हैं वहीं पर आके वो फिर से ख़त्म हो जाती हैं। तो देखिए वो है हमारा यहाँ पे प्लानिंग। प्लानिंग एक ऐसा फंक्शन है जिससे चीज़ें यहाँ पे हमारी स्टार्ट होती हैं वहीं पर आके हमारी ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि आपने देखा हो जब भी आप कोई काम करते हैं तो वहाँ से आप सारी चीज़ें देखते हैं कि हमारी प्लानिंग ये है, प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप एग्जीक्यूशन करते हैं, एग्जीक्यूशन के बाद आप कंट्रोलिंग करते हैं और कंट्रोलिंग के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ आपका वो काम सही है फिर तो वो बिल्कुल परफेक्ट है। और अगर आपको लगता है कि वो आपके कंट्रोलिंग यानी कि जो भी स्टैंडर्ड आपने डिसाइड किए थे उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है तो फिर से अगेन आप प्लानिंग करते हैं। तो स्टार्ट क्या हुआ, चीज़ें प्लानिंग से शुरू हुई और प्लानिंग पे ख़त्म हो गई। प्लानिंग अगर हम बात करें तो इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन गोल को डिफाइन किया जाता है, स्ट्रेटजीज़ बनाई जाती हैं फॉर अचीविंग दोज गोल्स एंड डेवलपिंग प्लान्स टू इंटीग्रेट एंड कोऑर्डिनेट वर्क एक्टिविटीज़। सो हम कह सकते हैं कि इट इज़ कंसर्न विद बोथ एंड्स, व्हाट एंड हाउ। ठीक है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन व्हाट ऑर्डर्स डू मैनेजर्स परफॉर्म द मैनेजरियल फंक्शन। यानी किस ऑर्डर में मैनेजर एक मैनेजरियल फंक्शन को परफॉर्म करता है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग या फिर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। बताइए। अभी हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और ये 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। बताइए। देखिए सबसे पहले तो हमारी प्लानिंग आती है, तो हमारा ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 तो कट गया। अब ऑप्शन 1 में भी प्लानिंग है, ऑप्शन 2 में भी। ऑर्गेनाइजिंग सेकंड नंबर पे, ये बिल्कुल सही है। लेकिन आप ये सोचिए कि आप डायरेक्टिंग से पहले कोई भी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं, पहले आप डायरेक्ट करेंगे कि कौन सा काम कैसे करना है, आप स्टैंडर्ड डिसाइड करेंगे, उसके बाद आप उसको कंट्रोल करेंगे। तो डायरेक्टिंग पहले आएगी, कंट्रोलिंग बाद में। तो हमारा ऑप्शन 1 भी कट गया। ऑप्शन सही कौन सा हुआ फिर हमारा? ऑप्शन 4। पहले प्लानिंग करेंगे, फिर ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, फिर हम स्टाफिंग आता है, फिर डायरेक्टिंग आता है, उसके बाद आता है कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, जिसमें रिपोर्टिंग और बजटिंग हमारा कंट्रोलिंग का पार्ट हो जाता है। ठीक है, नहीं तो आप इस चीज़ को याद करने के लिए आप ये भी याद कर सकते हैं, पोस्ट कॉर्ब। पी से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, सी ओ से कंट्रोलिंग, आर से रिपोर्टिंग एंड बी से बजटिंग। और ये रिपोर्टिंग और बजटिंग हमारे किसके अंदर कंसिडर किए जाते हैं? कंट्रोलिंग के अंदर। इसलिए ये आप याद कर लीजिए, पोस्ट कॉर्ब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस। ये मैनेजमेंट प्रोसेस का पार्ट नहीं है। क्या? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मार्केटिंग या फिर कंट्रोलिंग। बताइए। देखिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जो भी हमारे ऑप्शंस गिवन हैं इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मार्केटिंग है, मार्केटिंग हमारा मैनेजमेंट प्रोसेस का पार्ट नहीं होता है। मार्केटिंग हमारा आफ्टर मैनेजमेंट का पार्ट होता है। इसके अंदर तो हमारी ऑर्गेनाइजिंग आएंगी, स्टाफिंग आएंगी, डायरेक्टिंग आएंगी, कंट्रोलिंग आएंगी, ये सब होते हैं मैनेजमेंट का पार्ट। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज। मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन कौन सा होता है? डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग या फिर प्लानिंग। बताइए।
क्या लगता है आपको मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन? देखिए, अगर हम लास्ट फंक्शन की बात करें तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2, क्योंकि अभी हमने किसकी बात की थी? पोस्ड कॉर्ब की, ठीक है। और मैंने आपको बताया था ये जो आर लास्ट का आर और बी होता है, यानी कि रिपोर्टिंग और बजटिंग, वो हमारा कंट्रोलिंग का पार्ट होता है। तो लास्ट पार्ट हमारा होता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग एक ऐसा प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम चेक करते हैं कि जो भी हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स अचीव करने के लिए हमने जो भी स्टैंडर्ड डिसाइड किए थे, उन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट आया है या नहीं। और अगर लगता है कि किसी भी तरह की ज़रूरी हमें वहाँ पे लगता है कि हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं उससे हमने कम अचीव किया है, तो वहाँ पे जो भी डेविएशंस आते हैं फिर से उसको अचीव करने के लिए अगेन प्लानिंग की जाती है, ठीक है। तो प्राइमरी फंक्शन की बात करें तो प्राइमरी में तो हमारा आ जाता है प्लानिंग, ठीक है। लेकिन अगर हम लास्ट फंक्शन की बात करें तो वो हमारा कंट्रोलिंग होता है, जो कि इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आर दी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, गोल्स ऑफ मैनेजमेंट, रिजल्ट्स ऑफ मैनेजमेंट, या फिर ऑल ऑफ दी अबव? देखिए, ये जो हमें दिए गए हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये हमारे गोल्स नहीं है ना ही रिजल्ट है, ये तो हमारे फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, ठीक है। और डायरेक्शन के भी फंक्शंस पूछे जा सकते हैं, तो डायरेक्शन के फंक्शंस नोट कर लीजिए। डायरेक्शन के 5 फंक्शंस बताए गए हैं, ठीक है। फर्स्ट है सुपरविज़न, सेकंड है कम्युनिकेशन, थर्ड है लीडरशिप, फोर्थ है मोटिवेशन, एंड फिफ्थ है हमारा कंट्रोलिंग। ये हमारे डायरेक्शन के हैं, ठीक है। ये आपने देखा डायरेक्टिंग, तो इसके फंक्शंस में आता है यहाँ पे हमारा क्या? सुपरविज़न, ये हमारा कम्युनिकेशन, लीडरशिप, और फिर ये मोटिवेशन, और फिर ये कंट्रोलिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन? बताइए मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग इसमें क्या चीज़ सही नहीं है? इट इज़ रिलेटिवली परमानेंट, its project managers authority is distributed reasonably, there is slow information processing, its project heads have to share resources with functional heads। बताइए। क्या लगता है? पहले तो देखिए, यहाँ पर मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन दे रखा है, इसको समझिए। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन को हम ग्रिड ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन हमारा एक ऐसा मिक्सचर होता है, फंक्शन का मिक्सचर होता है, तो और प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन का। इसके अंदर हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन में हमारे बात करें तो इस तरह के सिस्टम्स फॉलो किए जाते हैं, जैसे कि डबल सिस्टम की इसमें बात की जाती है, जैसे कि हमारा वर्टिकल हो गया, हॉरिजॉन्टल सिस्टम हो गया, ठीक है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ ऑर्डर होता है, इसमें यूनिटी की बात नहीं की जाती, यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी की बात की जाती है। को एग्जिस्टेंस ऑफ फंक्शंस की बात की जाती है, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाती है। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होते हैं बिटवीन फंक्शनल एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इसमें इनफॉर्मल रिलेशन सिस्टम के बारे में बात की जाती है, ठीक है। यानी कि जो सुपीरियर्स और सबॉर्डिनेट्स हैं उनके रिलेशन की यहाँ में कमी होती है, क्योंकि इनफॉर्मल रिलेशन सिस्टम बिल्डअप की बात करता है। ये रिलेटिवली ये परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। इसके जो प्रोजेक्ट्स हेड्स होते हैं वो एग्जीक्यूटिव हेड्स के साथ सारे रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। और अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की, तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की जो स्पीड होती है इसमें बहुत फास्ट होती है, ठीक है। तो अभी मैंने बात की कि इसमें फास्ट होती है, और जबकि ऑप्शन में दे रखा है देयर इज स्लो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, तो ये ऑप्शन तो कट गया, इसलिए यहाँ पे पूछा है नॉट ट्रू, तो ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, देयर इज स्लो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। ये हमारा ऑप्शन सी सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट इम्प्लाइज देयर राइट टू टेक पार्ट इन एनुअल जर्नल रिपोर्टिंग, प्रॉफिट शेयरिंग, शेयर होल्डिंग, या डिसीजन मेकिंग? क्या होगा आंसर?
देखिए वर्कर्स पार्टिसिपेशन, इस टर्म्स का मतलब ही यही है कि यहाँ पर वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होता है डिसीजन मेकिंग के अंदर, जिससे कि उनको लगे कि हाँ कंपनी हमें हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही है, कंपनी हमें अथॉरिटी प्रोवाइड कर रही है, जिससे कि वो और भी ज़्यादा बेटर तरीके से काम करें। ठीक है, तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग में उनका पार्टिसिपेशन होता है। यहाँ फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मेक्स द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो होती है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, उसके लिए स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, वेरी लार्ज या फिर मिनी ऑर्गेनाइजेशन। आपने पढ़ा होगा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहाँ पे पॉसिबल है या कहाँ यूज़ की जाती है या फिर किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में ये होती है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी तो आपको पता होगा क्या होता है। देखिए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है आपने कोई अथॉरिटी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ट्रांसफ़र कर दी। अब यहाँ पे ट्रांसफ़र किस तरह से होगी अथॉरिटी, यहाँ पे टॉप से बॉटम को अथॉरिटी ट्रांसफ़र की जाती है। ठीक है, तो ये टॉप लेवल का जो मैनेजर है वो अपनी अथॉरिटी बॉटम को क्यों देता है, क्योंकि वो अपने बर्डन को कम करना चाहता है। वो चाहता है कि मुझे सिर्फ इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट या इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर ही फोकस करना पड़े, बाकी की रेस्पॉन्सिबिलिटी वो अपने बॉटम लेवल वाले मैनेजर को दे देता है, जिससे कि उसका भी वहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो कि हाँ टॉप मैनेजमेंट ने मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, यानी वो मुझे किसी लायक समझते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली उस ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है जहाँ पे काम बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ प्रोजेक्ट बहुत होते हैं। तो इस तरह की जो सिचुएशन होगी कहाँ पर होगी, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट बोलेंगे वेरी लार्ज क्यों नहीं आपने सेलेक्ट किया, तो देखिए जब लार्ज में होगा तो वेरी लार्ज तो अपने आप ही उसमें इंक्लूड हो जाता है, तो वेरी लार्ज का तो यहाँ को क्वेश्चन अराइज नहीं होता। बात की जा रही है यहाँ स्मॉल एंड लार्ज में, तो लार्ज के लिए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हमारे होती है और वहाँ पे यूज़ की जाती है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल इज़ अ मेथड फॉर एवेल्यूशन। अब 360 डिग्री जो एक मेथड है परफॉर्मेंस अप्रेजल का, ये कहाँ किस लिए यूज़ किया जाता है, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए, मैनेजर की परफॉर्मेंस के लिए, ओनर की परफॉर्मेंस के लिए या फिर कस्टमर की परफॉर्मेंस के लिए। आपने HRM भी पढ़ा होगा अपने BCom में। ठीक है, तो वहाँ पर आपने ये पढ़ा होगा HRM के अंदर परफॉर्मेंस अप्रेजल के मेथड्स, जिसमें एक आता है हमारा 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल। ये जो परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड होता है ये हमारा एम्प्लॉय के लिए यूज़ किया जाता है कंपनीज़ के द्वारा। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि इसमें जो सबॉर्डिनेट होते हैं या जो एम्प्लॉय होते हैं उनकी सारे फैक्टर्स को लेकर, यानी कि उनके सभी एस्पेक्ट्स को लेकर एवेल्यूशन किया जाता है, जिसको 360 के नाम दिया गया। यानी कि सिर्फ उनकी, यहाँ पे हम सिर्फ एक ही एस्पेक्ट नहीं देखेंगे कि उनकी स्किल कैसी, हम देखेंगे स्किल के साथ साथ उनका बिहेवियर कैसा है, उनकी एक्सपर्टीज़ किस तरह की है, वो टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, वो डिसिप्लिन में कैसे हैं, और साथ ही साथ उनका अपने कलीग के साथ कैसा काम है, या फिर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस हिसाब से निभाते हैं, उनके टॉप मैनेजमेंट के साथ किस तरह के रिलेशन है, उनके उनके नीचे जो लोअर उनके काम कर रहे हैं उनके साथ उनका कैसा रिलेशन है। ये सारी मतलब पूरा एस्पेक्ट यहाँ पे चेक किया जाता है। सारे फैक्टर्स को चेक करते हुए उनका परफॉर्मेंस देखा जाता है। तो 360 डिग्री हमारा एम्प्लॉय परफॉर्मेंस के लिए होता है। ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज़ द फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। ऑप्शंस हैं जनरल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अननेसेसरी, नन ऑफ दीज। बताइए प्रोडक्शन मैनेजमेंट किस मैनेजमेंट का फंक्शनल एरिया है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें प्रोडक्शन मैनेजमेंट की, तो यहाँ पर प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो होता है वो फंक्शनल एरिया है हमारा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शनल एरिया है मैनेजमेंट का। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो ये एक फोकल पॉइंट होता है जिसके बीच में हमारे
कंपनी के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं सारे रिवॉल्व्स करते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट के बेसिस पर ही सारी एक्टिविटीज़ की जाती है, क्योंकि अगर प्रोडक्शन रुक गया तो वहाँ पर हमारी एडवर्टाइजमेंट, हमारी सेलिंग, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें रुक जाएंगी। तो इसलिए यहाँ पे हमारा ये प्रोडक्शन मैनेजमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इम्प्लाइज। अब आपने यूनिटी ऑफ कमांड तो पढ़ा ही होगा, तो ये इसमें पूछा गया है कि जो यूनिटी ऑफ कमांड है वो क्या बताती है। यूनिटी ऑफ थॉट एंड एक्शन, यूनिटी अमंग सबॉर्डिनेट्स, इंस्ट्रक्शन फ्रॉम स्टाफ अथॉरिटी, इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वन लाइन अथॉरिटी। बताइए। देखिए, यूनिटी ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो यूनिटी ऑफ मैनेजमेंट से यहाँ पर ये बताया गया है कि जब भी सबॉर्डिनेट्स को किसी भी तरह का इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा तो ये वन मैनेजर से दिया जाएगा, वन लाइन मैनेजर से, ठीक है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर वन लाइन अथॉरिटी से उसको इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं तो किसी भी तरह की कन्फ्यूज़न यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, और वो सिर्फ उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, अपनी जो भी उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो उनको बताने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेनरी फ्यूल इज़ नोन फॉर। अब हेनरी फ्यूल जो है वो किस लिए जाने जाते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट के, राशनलाइजेशन के लिए, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी या ग्रुप डायनामिक्स के लिए, या फिर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के लिए। ये क्वेश्चंस अगेन मैं आपको बता रही हूँ, मैं ये करवा चुकी हूँ। ये बीच में मैंने इसलिए डाले हैं इस तरह के क्वेश्चन जिससे आपका रिवीजन हो और आपको पता चले कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं। मैं करा चुकी हूँ, ये मुझे पता है। ये क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4 या 5 क्वेश्चंस मैंने रिपीट करे हैं, ठीक है। देखिए, हेनरी फ्यूल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के लिए जाने जाते हैं। आप साइंटिफिक मैनेजमेंट तो आपको पता ही है किसने दिया था, कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैनेजमेंट इज टुडे कंसिडर्ड एज अ प्रोसेस ऑफ। और मैं सोच रही हूँ कि आपका बीच बीच में एक पेपर भी कंडक्ट कराता है टेलीग्राम के थ्रू, जिससे कि आपका वहाँ पे एनालाइज हो जाए कि आपको कितना पता है या कितने क्वेश्चंस आपके प्रिपेयर हैं, ठीक है। गेटिंग डन, वर्क डन थ्रू अदर्स, वर्किंग विद अदर्स एंड वर्क डन थ्रू अदर्स, वर्किंग टुगेदर एंड वर्क डन थ्रू अदर्स, या फिर नन ऑफ द अबव। क्या होगा आंसर? इसका आंसर है 3। इसमें ये बताया जाता है कि जब आप किसी से काम करवाते हैं तो उसके साथ आपको काम करना भी पड़ता है, वो हमारा मैनेजमेंट बताता है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 हम यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, द ऑथर ऑफ द बुक जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट किसने दी। देखिए, ये बुक दी गई थी हेनरी फ्यूल के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ मेन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ हेनरी फ्यूल। हेनरी फ्यूल का किस में मेन कॉन्ट्रीब्यूशन है। टाइम एंड मोशन स्टडी में, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट, एम्फेसिस ऑन इनफॉर्मल ग्रुप, या फिर एम्फेसिस ऑन कंसिस्टेंसी अप्रोच। आंसर करिए। क्या लगता है? देखिए, हेनरी फ्यूल के कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट। ये इनके जो 14 प्रिंसिपल्स थे उसके अंदर एक प्रिंसिपल आता है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सलिटी, ठीक है। इसके बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया है। ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट है, मैनेजमेंट वाई एक्सेप्शन रिक्वायर्ड्स। ये भी मैं आपको कई बार डिस्कस कर चुकी हूँ, एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, डायरेक्ट आंसर की बात करेंगे। पहले आप लोग आंसर करिए। क्या लगता है? रिपोर्टिंग ऑफ सिग्निफिकेंट वेरिएंसेस, सेलेक्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ओरिएंटेड रिपोर्टिंग, फुल रिपोर्ट ऑन परफॉर्मेंस, कंप्यूटेशन ऑफ एक्चुअल अचीवमेंट्स इन डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ परफॉर्मेंस। क्या होगा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब? क्या, कहाँ आवश्यकता होती है उसकी? इसकी ज़रूरत होती है जहाँ पे हमारे वेरिएंसेस निकल कर आते हैं, ठीक है। रिपोर्टिंग ऑफ सिग्निफिकेंट वेरिएंसेस यानी कि जो जितना ज़रूरी एस्पेक्ट होता है सिर्फ उन्हीं पे फोकस किया जाता है, बाकी की चीज़ें जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो हैंडल करते हैं।
नेक्स्ट है द मेन एडवांटेज ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। अब फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही है तो क्या आएगा? सिंप्लिसिटी, एक्सपर्ट एडवाइस, स्पेशलाइजेशन या फिर एक्सपीरियंस, बताइए। इसके लिए आपको फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए, तो आप इजीली इसका आंसर कर सकते हैं। देखिए, अगर हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है फंक्शन से, यानी कि आपने ऑर्गेनाइजेशन को अपने फंक्शंस के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया। फंक्शंस के अकॉर्डिंग कैसे? जहाँ जो जिसका जो फंक्शन है उसको उसकी स्किल के अकॉर्डिंग आपने एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी, जैसे कि प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट, आपने क्या अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए। तो ये क्या है, सब में अपने अपने स्पेशलाइज्ड होंगे। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइजेशन की बात की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन मेथड जो है वो किसने दिया था? हेनरी फ्यूल ने, जॉर्ज आर टेरी ने, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने या फिर हेरोल्ड कुड्स ने? किसने दिया था? ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा, ये दिया गया था हेनरी फ्यूल के, वो सॉरी एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट आंसर है। अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्यूल द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस, बताइए। प्राइमरी फंक्शन कितने हैं हमारे मैनेजमेंट प्रोसेस के? 4, 6, 8 एंड 10। देखिए, हेनरी फ्यूल ने प्राइमरी फंक्शंस की बात की थी, जो कि हमारे थे कितने? 6। फोरकास्टिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। 6 फंक्शंस बताए थे। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू एफ.डब्ल्यू. टेलर हाउ मेनी ऑफिसर्स गाइड फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट? 10, 8, 6 एंड 4, बताइए। कितने ऑफिसर्स की ज़रूरत होती है साइंटिफिक इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के लिए? देखो, यहाँ पे इन्होंने जो गाइडेंस बताई थी ऑफिसर्स की, वो 8 बताई थी कि 8 हमें ऑफिसर्स ज़रूरी होते हैं हमारी गाइडेंस के लिए। टेलर ने है यहाँ पर इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। 1 था हमारा प्लानिंग, सेकंड था हमारा यहाँ पे एग्जीक्यूटिव। प्लानिंग की अगर हम बात करें और एग्जीक्यूटिव की बात करें तो देखिए, प्लानिंग में टाइम एंड क्लर्क, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शनल कार्ड क्लर्क, डिसिप्लिनरी, ये आता है। और सेकंड में हमारा यहाँ पर आता है गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, स्पीड बॉस एंड इंस्ट्रक्शन। इस तरह से यहाँ पे इन्होंने बात की थी। 4 हमारे प्रोडक्शन के अंदर, 4 हमारे एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन 8 यहाँ पे राइट आंसर है। प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग इज कंसर्न विद, जो कंट्रोलिंग की प्रोसेस है वो किससे कंसर्न होती है आपको बताना है। मेजरमेंट ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस, सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स, असाइनिंग द टास्क, डिटर्मिनेशन ऑफ गोल्स, बताइए। क्या लगता है आपको? देखिए, अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोलिंग की बात करें तो कंट्रोलिंग हमारे मैनेजमेंट प्रोसेस का लास्ट पार्ट होता है या लास्ट फंक्शन होता है। तो अगर हम बात करें तो बेसिकली कंट्रोलिंग जो है हमारा कंसर्न होता है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस से। इसमें ये चेक करते हैं कि जो भी हमने स्टैंडर्ड सेट किए हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस आई है या नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले मेजरमेंट की जाती है कंट्रोलिंग के अंदर में, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बेसिकली एक कंपैरिजन होता है स्टैंडर्ड और एक्चुअल के बीच में, जिसमें डेविएशंस चेक किए जाते हैं, और अगर डेविएशन कोई निकलता है तो फिर उसको करेक्ट किया जाता है अगेन प्लानिंग करके, ठीक है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, concurrent control occurs when an activity is completed, being planned, still going on, none of these, बताइए। देखिए, कॉन्करेंट जो होती है वो तब की जाती है, कॉन्करेंट नाम से ही यहाँ पे पता चल रहा है, जो
चल रही हैं चीज़ें उन पे की जाती है, उन चीज़ों पे नहीं की जाती जो अभी हम सोच रहे हैं कि हम इसको स्टार्ट करेंगे, यानी कि अभी वो स्टार्ट भी नहीं हुई है, या फिर वो चल रही है प्लानिंग स्टेज में, या फिर वो कंप्लीट हो चुकी है। ये स्टिल गोइंग ऑन जो प्रोसेस होती हैं वहाँ पे ये की जाती हैं। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बेसिकली ये कंट्रोल जो होता है हमारा 3 तरह का होता है। फर्स्ट होता है इनपुट, जिसमें हम फॉरवर्ड कंट्रोल की बात करते हैं। फिर आता है हमारा कॉनकरेंट कंट्रोल, जो कि हमारे प्रोसेस का बात करता है, यानी स्टिल गोइंग ऑन। और थर्ड आता है हमारा आउटपुट, जो हमें फीडबैक देता है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉनकरेंट कंट्रोल अकर होता है जब हमारी एक्टिविटी स्टिल गोइंग ऑन होती है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्ट इज़ अ टेक्निक यूज टू। अब जो पर्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है ये किससे रिलेटेड है? क्वालिटी मैनेजमेंट से, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से, डिसीजन मेकिंग से, या फिर ऑर्गेनाइजिंग से? बताइए। देखिए, पर्ट की पहले फुल फॉर्म आप नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ये भी पूछी जाती है। इसकी फुल फॉर्म है प्रोग्राम एवेल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। इसके साथ ही साथ एक और टेक्निक आती है, वो है हमारी CPM, जिसको बोलते हैं क्रिटिकल पाथ मेथड। ये दोनों ही टेक्निक हमारी यूज़ की जाती हैं प्लानिंग और कंट्रोलिंग में। ठीक है, ये जो टेक्निक्स होती हैं स्पेशली यूज़फुल होती हैं प्लानिंग, शेड्यूलिंग, इम्प्लीमेंटिंग, यानी कि टाइम बाउंड से रिलेटेड प्रोजेक्ट जो होते हैं वहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए की जाती हैं। तो पर टेक्निक एक इंटेंस टेक्निक है, इंस्टेंसिवली इसको यूज़ किया जाता है। जैसे कि शिप की बात की जाए, बिल्डिंग की बात की जाए, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की बात की, इस तरह के प्रोजेक्ट में पर टेक्निक यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जहाँ पे एक प्रोजेक्ट के बेसिस पर हम कोई काम करते हैं, जैसे कि हमें ये बिल्डिंग बनानी है या फिर हमें ये ब्रिज बनाना है, तो एक प्रोजेक्ट के बेसिस पर ये काम किया जाता है। वहाँ पर उसकी देखी जाती है कि कैसे बनाना है, और वहाँ पे ये चीज़ें चेक की जाती हैं कि वो हमारा जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उस स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बनाया जा रहा है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंट्रोल अप्लाइज ऑन। अब जो कंट्रोल है हमारा कहाँ पे अप्लाई किया जाता है? ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑन इंटरफेरेंस, ऑन प्लानिंग, ऑन कोऑर्डिनेशन? आंसर करिए। कंट्रोल बेसिकली कहाँ अप्लाई करते हैं? हम प्लानिंग में अप्लाई करते हैं, क्योंकि हम जो भी पॉलिसीज़ प्लान्स बनाते हैं वो इसके बेसिस पर बनाते हैं, और फिर इसकी बेसिस पर ही हम एफ़र्ट्स करते हैं अपनी जो भी हमारे सेट गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए। तो अगर कोई भी रिज़ल्ट हमारा अचीव नहीं हुआ है अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड गोल्स, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, चीज़ें देखेंगे कि कहाँ कमी आई है, यानी कि हम उसको कंट्रोल करेंगे। तो ये प्लानिंग के ऊपर ही हम अप्लाई करते हैं अपना कंट्रोल। तो ऑप्शन 3 हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंट्रोल अप्लाई। अब यहाँ पर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा रहा है कि लेवल क्या होते हैं कंट्रोल को अप्लाई करने के। लो लेवल मैनेजमेंट में किया जाता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में, हाई लेवल मैनेजमेंट में, या फिर ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में? बताइए, एक कंट्रोल को हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं? देखिए, कंट्रोल जो है वो इफ़ेक्टिवली अप्लाइड होता है हमारा एट ऑल लेवल्स। ठीक है, फिर हम चाहे लोअर लेवल की बात करें, मिडिल की बात करें, या फिर हमारे हाई लेवल मैनेजमेंट की बात करें, क्योंकि इन सब में ही हम प्लानिंग की बात कर रहे हैं। और आपने एक और चीज़ नोट की, इन सब में ही मैनेजमेंट आ रहा है, और आपको पता है कंट्रोल जो है मैनेजमेंट का एक हमारा लास्ट फंक्शन है। तो जहाँ पे मैनेजमेंट होगा वहाँ मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस वर्क करेंगे, इसलिए यहाँ पर ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। अब इसमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। कंट्रोल इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, कंट्रोल इज़ ऑलवेज कंसर्न विद पास्ट एक्शंस,
कंट्रोल इज़ अ मैनेजरियल फंक्शन, कंट्रोल इज़ अप्लाइड एट ऑल लेवल्स। अब आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चंस वो ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आप बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शंस गलत है। क्या लगता है? देखिए, आप सबको पता है जो कंट्रोल हम करते हैं वो हमारा कंट्रोल हमेशा चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि हमने स्टार्टिंग में करा, बिगनिंग में किया है या एंड में किया। ये हमारा एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी एक चीज़ ख़त्म होती है तो हम दूसरी चीज़ काम स्टार्ट कर देते हैं। एक प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ, दूसरे प्रोजेक्ट पे काम। तो कंट्रोल हमारा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है कंट्रोल इज़ ऑलवेज कंसर्न विद पास्ट एक्शंस। अब यहाँ पर अगर ऑलवेज वर्ड नहीं होता तब भी हम इस स्टेटमेंट को सही बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऑलवेज दिया हुआ है तो ये नहीं है। कंट्रोल जो हमारा होता है वो हमारा बैकवर्ड भी है, फॉरवर्ड भी है। यानी कि कंट्रोल हमारा पास्ट ना बोलकर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि कंट्रोल हमारा बिगनिंग में भी होता है और एंड में भी होता है, यानी कि पास्ट फ्यूचर दोनों के रेफरेंस में होता है। इसलिए ये वाला हमारा ऑप्शन सही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर आता है कंट्रोल इज़ अ मैनेजरियल प्रोसेस। ऑप्शन ये तो स्टेटमेंट सही है। फिर है कंट्रोल इज़ अप्लाइड एट आउट लेवल्स। ये तो अभी अभी हमने डिस्कस किया। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2। कंट्रोल सिर्फ पाथ से कंसर्न नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कंट्रोल इज टू पनिश द गिल्टी पर्सन ensuring दैट द performance goes according to the plan, maintaining discipline, determining the responsibility of subordinates। बताइए क्या लगता है आपको इसका आंसर? मेन ऑब्जेक्ट की बात की गई है, इसलिए ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि अगर ऑप्शन में यहाँ पे क्वेश्चन में मेन दिया है तो अलग हो जाता है आंसर, और अगर जर्नल दिया है तो अलग आंसर हो जाता है। देखिए, मेन की बात की गई है तो ये हमारा ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा, एंश्योरिंग दैट द परफॉर्मेंस गोइंग अकॉर्डिंग टू प्लान। क्योंकि हमें यही तो एंश्योर करना होता है कि हमने जो भी प्लानिंग किया उसके अकॉर्डिंग हमारा काम हो रहा है या नहीं। हमने जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं उसके अकॉर्डिंग हम काम करें, हमारा टाइम वेस्ट ना हो या फिर हमारे रिसोर्सेज हम उनका सही से यूटिलाइज़ करें। हम यही चीज़ कंट्रोलिंग के अंदर चेक करते हैं, ठीक है। इसलिए कंट्रोलिंग की जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। अब इसमें से कौन सा हमारा मैनेजमेंट प्रोसेस का पार्ट है? स्पैन ऑफ कंट्रोल, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एवेल्यूशन एंड कंट्रोल, या फिर यूनिटी ऑफ कमांड। देखिए, मैनेजरियल प्रोसेस की बात की गई है, मैनेजमेंट प्रोसेस की बात की गई है, तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल हो गया, यूनिटी ऑफ कमांड, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या है? ये हमारे फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल की, तो ये हमारा मैनेजरियल जो प्रोसेस है उसके पार्ट होते हैं। सबसे पहले क्या आता है? प्लानिंग। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग, फिर डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, देन आता है हमारा एवेल्यूएशन एंड कंट्रोल, ठीक है। तो ये हमारा चलती है इस तरह से प्रोसेस। ऑप्शन 3 करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कंट्रोल इज। अब मेन ऑब्जेक्टिव आपको बताना है, ऑप्शंस आपके अलग हैं। क्रिएटिंग फियर अमंग वर्कर्स, सीकिंग कन्फर्मिटी ऑफ परफॉर्मेंस विद प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स, पनिशिंग द गिल्टी, फिक्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। लगभग वही ऑप्शंस हैं, तो आंसर करिए। क्या होगा? ऑप्शन 2, क्योंकि इसमें कन्फर्मिटी चेक की जाती है कि हमारे जो प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं या नहीं। और एक बार जब हमने ये मेज़र कर लिया तो हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान्ड परफॉर्मेंस या स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से मैच किया जाता है, और जो भी डेविएशन निकलते हैं उसके अकॉर्डिंग फिर
एक्शंस लिया जाता है या फिर से प्लानिंग की जाती है। तो इस तरह से सारी चीज़ें वर्क करती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुज कंपैरेटिव स्टडी इज़ नेसेसरी फॉर मैनेजरियल कंट्रोल। बताइए, परचेज एंड सेल, कॉस्ट, कॉस्ट कंट्रोल या फिर ऑल ऑफ द अबव। कंपैरेटिव स्टडी किसके लिए ज़रूरी होती है? क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक मैनेजर क्या करता है, उसका काम होता है कंपैरेटिव स्टडी करे परचेजिंग की, सेलिंग की, और साथ ही साथ जो भी रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम है, कॉस्ट है, और उससे जुड़े हुए जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे चेक की जाती हैं मैनेजर के द्वारा, कि वो सब हमारे प्री डिटरमाइंड जो भी गोल्स हैं उससे, वहाँ पर उससे जो भी रिलेटेड होंगे वो सारे चेक किए जाएंगे कि वो सही डायरेक्शन में चल रहे हैं या नहीं, एक्चुअल अचीवमेंट्स कैसे हैं कंपेयर किए जाएंगे, और जो भी डिविएशंस हैं उनको रिमूव किया जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जो हमारी कंपैरेटिव स्टडी है वो परचेज एंड सेल, कॉस्ट और कॉस्ट कंट्रोल ये सब में ही होगी, ठीक है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, मैनेजरियल कंट्रोल इज़ एक्सरसाइज्ड बाय। अब मैनेजरियल कंट्रोल किसके द्वारा एक्सरसाइज किया जाता है? लो लेवल मैनेजर्स, मिडिल लेवल मैनेजर्स, टॉप लेवल मैनेजर्स या ऑल लेवल मैनेजर्स। देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अगेन ऑल लेवल्स मैनेजर्स। मैनेजरियल कंट्रोल सभी के द्वारा किया जाता है, फिर वो किसी भी लेवल का मैनेजर हो। ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फंक्शन ऑफ कंट्रोल बाय मैनेजमेंट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट द फॉलोइंग: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉय प्लानिंग या फिर मोटिवेशन। बताइए, कंट्रोल जो है वो किसके बिना पॉसिबल नहीं है? क्या होगा आंसर? देखिए ये सब हम जानते हैं कि कंट्रोल जो है हमारा इम्पॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट है हमारे मैनेजमेंट का, और ये कंट्रोल जो है वो टोटली बेस्ड होता है हमारा प्लानिंग पे, क्योंकि प्लानिंग के बेसिस पर ही ये देखा जाता है कि वह जो भी काम किए जा रहे हैं उनकी क्वालिटी किस एक्सटेंट तक जानी है, हमारा काम कितना होना है, क्या टाइमिंग रहेगा, कितने टाइम के अंदर हमें कितनी यूनिट बनानी है, यानी सारी चीज़ें हम जो भी हमने प्लान करके रखी हैं उसके बेसिस पर करेंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि विदाउट प्लानिंग कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, बाउंडेड राशनलिटी इज़ रिलेटेड टू। अब बाउंडेड राशनलिटी जो है हमारी वो किससे रिलेटेड है? प्लानिंग से, ऑर्गेनाइजिंग से, डिसीजन से या फिर कंट्रोलिंग से। देखिए आपने रैशनैलिटी तो आप समझते होंगे, तो इसकी एक लिमिट डिसाइड कर दी जाती है, और ये जो डिसाइड की जाती है ये हमारी कंट्रोलिंग के बेसिस पर होती है, तो ये हमारी कंट्रोलिंग से रिलेटेड होती है। ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कंट्रोल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट? फर्स्ट है बजटरी कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल, ऑल ऑफ दिस। बताइए मैनेजमेंट का काम क्या क्या होता है? देखिए मैनेजमेंट आपको पता है हमारा सभी लेवल पे किया जाता है, तो बजटरी कंट्रोल भी हमारा आ गया,
कॉस्ट कंट्रोल भी आ गया, फाइनेंशियल कंट्रोल भी आ गया, साथ ही साथ प्रोडक्शन कंट्रोल की बात करें, सेलिंग, यानी सारे डिपार्टमेंट ही इसके अंदर आ जाते हैं। तो सारे डिपार्टमेंट के अंदर जो भी काम किया जा रहा है वो सभी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। इसलिए ऑल ऑफ दीज हमारा यहाँ पे 4 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस ऑफ स्टेप टू ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट्स क्लोजर टू कंट्रोल टू डिजायर्ड रिजल्ट्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन, कंट्रोल, ऑल ऑफ द अबव। क्या लगता है आंसर आपको? सिंपल है, कंट्रोल है, क्योंकि अभी हमने कितनी बार बात की कि हम एक्चुअल को जो हमें हमारे स्टैंडर्ड हैं या डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं उससे उसके पास हम लाने की कोशिश करते हैं। यानी हम ये देखते हैं कि कम से कम डेविएशन हो, तो जितना क्लोज़र होगा उतना ही हमारे लिए अच्छा है। यानी कि हम जो भी काम कर रहे हैं हमारा वो सही डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पूरी प्रोसेस है हमारी कंट्रोल कहलाती है। ऑप्शन 3 करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लास्ट फेज ऑफ कंट्रोल इज। अब कंट्रोल का लास्ट फेज क्या है? अभी तक तो हम पढ़ रहे थे मैनेजमेंट का लास्ट फेज कंट्रोल है। अब कंट्रोल का भी आपको लास्ट फेज, यानी कि आपको कंट्रोल के सारे स्टेप्स पता होने चाहिए। मेजरिंग द परफॉर्मेंस, डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस, टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, कंपेयरिंग परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स। बताइए कौन सा लगता है आपको आंसर? देखिए, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले स्टेप्स पता होने चाहिए। देखिए, फर्स्ट स्टेप जो है वो है डिटरमाइन करना। ठीक है, जो भी हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उनको डिटरमाइन करेंगे। सेकंड आता है मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ वर्क, तो ये हो गया हमारा सेकंड। फिर आता है इवेल्यूशन ऑफ वर्क, इवेल्यूशन ऑफ वर्क हमारा क्या हो गया? थर्ड हो गया। फिर आता है फोर्थ, फाइंडिंग आउट द रीज़न ऑफ डेविएशन या फिर फाइंडिंग आउट द डेविएशन, तो ये हमारा क्या हो गया? फोर्थ हो गया। फिफ्थ आता है हमारा टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, तो यहाँ पर टेकिंग करेक्टिव एक्शंस की बात करें तो सबसे लास्ट हो गया, हमसे लास्ट ही पूछा गया है, तो ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोलिंग इज टू पनिश द गिल्टी पर्सन, इंश्योर दैट परफॉर्मेंस इज एज पर प्लानिंग, मेंटेन डिसिप्लिन, फिक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सबॉर्डिनेट्स। बताइए। क्या लगता है आंसर? अभी हमने ये क्वेश्चंस 2 बार किया था। ठीक है, थोड़ा घुमा फिरा के ऑप्शंस थे, तो यहाँ पर हो जाएगा परफॉर्मेंस को इंश्योर करना कि वो एज पर हमारी प्लानिंग चल रही है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, यानी कि आपको नॉट वाला देखना है जो गलत है। कंट्रोल इज अ बैकवर्ड लुकिंग एक्टिविटी, कंट्रोल इज कंसर्न विद कोऑर्डिनेशन, control is a forward looking activity, control and planning are independent of each other। बताइए क्या लगता है आंसर? देखिए, ये तो ऑप्शंस बिल्कुल सही है कि ये बैकवर्ड लुकिंग है। अगर यहाँ पे होता कंट्रोल इज एन ओनली बैकवर्ड लुकिंग एक्टिविटी तो ये गलत हो जाता, लेकिन ये वो स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। फिर कंट्रोल कंसर्न करता कोऑर्डिनेशन से, ये भी सही है हमारा। मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस हमारे कोऑर्डिनेशन पे बेस्ड होते हैं, यानी हर फंक्शन में अगर कोऑर्डिनेशन होगा तो हर फंक्शन फंक्शन हमारा स्मूथली वर्क करेगा। फिर आता है कंट्रोल इज़ अ फॉरवर्ड लुकिंग एक्टिविटी, ये भी हमारी बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ हो गई, इन्होंने दे दिया इंडिपेंडेंट, जबकि कंट्रोल और प्लानिंग हमारा डिपेंडेंट है, एक दूसरे पे क्लोजली रिलेटेड है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन हमारे जो रॉन्ग होगा वो होगा ऑप्शन 4। तो राइट आंसर है ऑप्शन 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंट्रोलिंग इज़ द फंक्शन ऑफ लाइन सुपरवाइज़र, स्टाफ मैनेजर, टॉप मैनेजर ओनली, या फिर ऑल द अबव। बताइए कंट्रोलिंग किसका फंक्शन है? अभी हमने एक क्वेश्चन किया था तो इसी तरह से, लेकिन थोड़ा अलग तरीके का पूछा गया था क्वेश्चन। बताइए। देखिए आपको याद आ रहा है, अभी हमने पूछा था कंट्रोल जो है वो किस किस लेवल पे किया जाता है। तो देखिए लाइन सुपरवाइज़र हमारा किस लेवल में आता है, स्टाफ मैनेजर किस लेवल में आता है, एंड टॉप मैनेजर। तीनों लेवल आ गए, यानी कि ऑल द अबव राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम लो की बात करें, मीडियम की बात करें, या फिर हम टॉप की बात करें, तीनों में हमारा कंट्रोलिंग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंट्रोलिंग डज नॉट इंक्लूड। अब कंट्रोलिंग में क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होती है? स्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड, मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, टेकिंग करेक्टिव एक्शन, मेकिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बताइए। अभी मैंने आपको स्टेप्स भी बताए थे, अगर आप में से किसी ने नोट करे हो तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं, या फिर अगर आपने अच्छे से सुना भी हो तब भी आप आंसर इसका इजीली कर सकते हैं। बताइए। देखिए हमने स्टैंडर्ड्स को इस्टेब्लिश करने की बात की थी, जो कि हमारा फर्स्ट ही स्टेप था। मेजरमेंट की हमने यहाँ पे बात की थी, जो कि हमारा सेकंड स्टेप था। टेकिंग करेक्टिव एक्शंस हमारा लास्ट स्टेप था। लेकिन मेकिंग इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन ये कोई हमारा स्टेप नहीं था, इसलिए ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये कंट्रोलिंग में इंक्लूड नहीं करता। अब देखिए ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है, तो थर्ड क्या था? थर्ड था हमारा इवेल्युएट करना वर्क को। फोर्थ था हमारा अगर हमने जो भी काम इवेल्युएट किया उसके बाद हमें जो भी डेविएशन आया है उसके रीज़न को फाइंड आउट करना। एंड लास्ट था हमारा करेक्टिव एक्शन चेक करना। ठीक है, तो यही थे आज के क्वेश्चंस। कंट्रोलिंग से इससे ज़्यादा क्वेश्चंस मुझे नहीं दिखे कहीं भी किसी भी पेपर में, और इसी को घुमा फिरा के यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो किसी क्वेश्चन में, नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और साथ ही साथ वीडियो कैसी लगी लाइक करिएगा, और अगर आप कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।